जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे के सारे प्रश्न मैं कराऊंगा आरआरबी एनटीपीसी। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। सभी 47 चैप्टर के प्रश्न होंगे, लेकिन एक खास बात इसमें ये होगी कि चैप्टर वाइज होंगे। क्या होंगे? चैप्टर वाइज। इसमें मेरा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक जो है मैं 80 तक जितने भी प्रश्न थे 80% करा चुका हूं। अब इसमें 80 से लेकर आगे चलूंगा। टोटल 124 प्रश्न है, 124 के 24 कराऊंगा। ये जो 8वां पार्ट है, इससे पहले पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे, या फिर आप जो प्ले लिस्ट पे जाके सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी डेली आपको 2 मिलेंगी, एक तो दोपहर के 2 PM पर और एक तो रात के 8 बजे। 2 वीडियो डेली मिल जाएंगी, दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन आप जो है पिछले पार्ट जाके एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट नहीं, जैसे कि ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको कहां से देखने को मिले, क्योंकि मैंने सर कराया तो मुझे मालूम है। सारे के सारे प्रश्न जो है आपको आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूँ। 1-2 चैप्टर रह गया, उस बुक से सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो आप एक बार जाइए, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा। सभी वीडियो को आई बटन पर लिंक दे दूँ, वहां से क्लिक करके पहले आप इनको कर लीजिए, फिर एक बार उसे करना, आपको मालूम हो जाएगा हाँ सर बिल्कुल उसी से मिल रहे हैं सारे प्रश्न। ठीक है सर, उसी बुक से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए सर, 81वां प्रश्न देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और X% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 33% का लाभ प्राप्त होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि डिस्काउंट आपसे जाना था। ये सवाल मैं करा चुका हूँ, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं पुनः बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है मैक्स में बच्चे नहीं जुड़े। देखिए, किराना व्यापारी अपने लागत मूल्य से, अगर लागत मूल्य 100 मानू यानी CPA मेरा 100 है, ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। इस पर 40% अधिक अंकित करता है तो इस पर 40% अधिक अंकित करता है, इस पर 40% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अधिक अंकित करता है तो ये क्या जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। लेकिन X% की छूट पर बेचता है, यदि उसे 33% का लाभ होता है, इस पर 33% का लाभ कितने बेचेगा? 133 में। तो प्रॉफिट के बाद हमेशा क्या मिलता है? SP मिलता है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो इस पर 33% का लाभ होगा तो कितने बेचेगा? 133 में। कभी भी आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको मार्क प्राइस चाहिए और क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। ये 2 चीज चाहिए होती है। यानी इसका मार्क प्राइस ये था और बेच इतने में रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 7 का डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है वो क्या निकलता है? जो 7 का डिस्काउंट है वो कितने पर? हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी 140 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए, 7 से काटिए तो कितनी बार? 20 बार। अब 20 से काटिए कितना? 20 पर 100 कितना जाएगा? 5% का वो आपको डिस्काउंट देगा। कितने का देगा? 5% का डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सर जी ऑप्शन नंबर 3 फॉर स्टूडेंट। यानी कि ये सवाल बढ़िया सवाल है और एग्जाम में पूछा ही जाता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है सर, पहला सवाल समझ में आएगा, मजा आएगा, लास्ट तक रुके रहना, कोई भी बच्चा स्किप करके नहीं जाएगा, लास्ट तक रुके रहना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए सर, 82वां प्रश्न देखिए। अब होता है कुछ सारे बच्चे जो है ना छोड़ के चले जाते हैं और वो जज करते हैं। देखिए बेटा, अगर जज करना है तो आप जो है आदित्य रंजन सर का पूरा चैप्टर डाला हुआ है, एक बार जाइए, आपको आपकी औकात पता पड़ जाएगी, आपका लेवल कहाँ तक है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे मारे जाओगे। एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित करता है और X% की छूट पर बेचता है और 53% का लाभ होता है तो X का मान जाते हैं। सेम सवाल है, अगर मैं CPA 100 मानू, क्या मानू? 100 मानू, इस पर 70% अधिक अंकित करता है तो कितने अंकित करता है भाई? 100 पर 70% कितना करता है? 170। तो ये क्या जाएगा? MP आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। लेकिन 53% का लाभ, इस पर लाभ प्राप्त करेगा कितना? 53%। 100 पर 53 का लाभ तो बेचेगा कितने में? यानी SP कितना जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है? SP। तो कितना आ जाएगा? ये कितना जाएगा? 153।
कितना आया 153। तो देखिए इतने इसका एमपी है, इतने में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 17 का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है यानी अंकित मूल्य पर। 17 का डिस्काउंट कितने पर 170 पर, तो परसेंटेज के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए, देखिए इससे काटेंगे तो कितनी बार 10 बार, और ये 0 इसे काट देंगे कितना जाएगा 10% का डिस्काउंट देगा, 10% का क्या देगा डिस्काउंट देगा। तो जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं इस सवाल में, ये अच्छे सवाल है, दोनों सवाल अच्छे सवाल कह सकते हैं, और यकीन मानिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अब तक मुझे लगता है 5 से 7 बार पूछा सवाल है इसी साल, तो आप एक बार जरूर इसे नोट डाउन कर लेना, मजा आ जाएगा। चलिए 83वां प्रश्न देखिए, देखिए इस तरह के प्रश्न में भी करा चुका हूं, लेकिन ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इससे अपर लेवल के क्वेश्चन अगर जाने ये तो एक तरीका है, पर इसमें भी टाइप बनते हैं। तो आप एक बार जाके आप जो है चलिए सर पढ़ लिया सर। देखिए 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है और रेशियो भी बहुत है कि 76% बच्चों ने सही किया है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे नहीं उनके लिए देखिए 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी 20 पुस्तकों का, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए 20 पुस्तकों का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य तो क्या बोलता हूँ सेलिंग प्राइस, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी सीपी के क्या है बराबर है, सीपी के क्या है बराबर है। बस सवाल हो गया खत्म, इतना सा काम करना है। काटी सब नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमेशा इस बात को नोट डाउन करना, सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की और एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की। तो यहाँ से अगर मैं सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो सीपी कितना है 20 है, तो एसपी कितना है 6। इसका मतलब सीधा सा है कि 20 में खरीदी और 6 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, लॉस जो होगा वो 14 का होगा। तो लॉस परसेंटेज पूछा आपसे, तो लॉस परसेंट 14 का लॉस कितने पर, हमेशा सीपी पर 20 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटे 20 500 और 14 पर 70, यानी कि 70% का उसे क्या होगा लॉस होगा यानी हानि होगी। 70% का क्या होगा उसे लॉस होगा, 70% की हानि होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी फॉर छोटा लेगा करेक्ट आंसर। यानी कि ये एक छोटा सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मजा आ गया सवाल, जल्दी से बताइए। चलिए सर दोस्तों ये जो मैं कह रहा था कि इस बुक से सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं, ये सीरीज है पूरी खत्म कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा चले जाएगा। आपको 1 से लेकर जितने भी प्रश्न है सारे रेगुलर देखने, आपको इस प्रॉफिट और लॉस से आपको मोहब्बत हो जाएगी, आप किसी भी बुक को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर 84वां प्रश्न पढ़िए। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, तो ये क्या सीपी है, और इसने इस पर 3600 रुपए खर्च किए। एक बात बताइए, आप रोहित की जगह आप होते, इतने में आपने खरीदी और इतने रुपए खर्च किए, तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी जेब से जो खर्चा हुआ यानी कि जो आपने खरीदी वो कितनी हो जाएगी भाई 4400 ही है, 3600 से इसे दे दूंगा मैं 600, तो कितना हो जाएगा 5000, कितना 8000। तो आपका टोटल जो खर्चा हुआ वो 8000 का हो जाएगा। आपने 8000 की ये चीज पड़ी, आपको कितने की पड़ी 8000 की, और इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी जितना खरीदा इस पे 25% अधिक अंकित कर दिया। तो 25% अधिक अंकित कर दिया कितने में 125/100, 125/100, यानी कि ये तो खरीदी थी, इस पर 25% अधिक अंकित कर दिया 125/100। सर काटिए, 25 से काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 से काटिए 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 10,000। यानी कि अब जो है 8000 की तो खरीद के लाया था, लेकिन ये मार्क प्राइस कर दिया इसने 10,000, कितना कर दिया 10,000। लेकिन फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, एग्जामर अगर सीधा सीधा कहता तो ये कहता कि 10,000 रुपये उस पर 19% की 2 छूट देता है, लेकिन सवाल छोटे छोटे सवालों को बढ़ा के सवालों में ये इतने रुपए क्या है इसका सीपी है, इतने बढ़ा दिए कितना हो गया 10,000।
अब इस 10,000 पर 19% की 2 क्रमिक छूट देता है। एक बात बताइए आप मेरे को, 19% की 2 क्रमिक छूट देता तो बेचेगा कितने में, क्योंकि पूछा क्या विक्रय मूल्य, तो सीधा सीधा विक्रय मूल्य पर फोकस करो, इसको भूल जाइए। तो इस पे अगर 1 दे दोगे तो कितना आएगा 81%, 81% में बेचेगा। क्यों, तो दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना जाएगा 81। तो इस पर 81% यानी 81/100 एक डिस्काउंट ये हो गया। लेकिन 2 की बात करें तो दूसरा भी कितना जाएगा 81/, ये आ जाएगा। तो ये एसपी में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब सब काटे सब, देखिए 2 जीरो ये जनाब खा गए और 2 जीरो ये जनाब खा गए। अब ये बचा 81 × 81, या तो आप 81 का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैं आपसे कहूँ मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक काम कीजिए, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एक का और एक का करोगे तो क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 1 है वही उसका क्या आंसर है, केवल और केवल ऑप्शन में बी में ही 1 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी। आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पड़ोसी मल्टीप्लाई करते होंगे इस तरीके से, लेकिन आपको स्मार्ट तरीका भी अपना के चलना है। ठीक है सर, आपको स्मार्ट तरीका भी अपना के चलना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 84वां सवाल हो गया। चलिए 85वां सवाल देखिए, 8100 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु जिसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे मूल्य पर 15% के डिस्काउंट में बेचेगा, इस सौदे का प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि कभी भी परसेंटेज आपको निकालना है तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसे आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे साथ लेके चलोगे मारे जाओ। इसे साथ लेके नहीं चलना है, इसे साथ लेके तो आपके पड़ोसी जा रहे होंगे। इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, तो मैं अपनी साइड से ये मान लेता हूँ कि 100 इसका अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी सीपी लागत मूल्य, इस पर 40% अधिक अंकित की गई, तो 40% अधिक अंकित की गई। तो कितनी अंकित कर दी, यानी मार्क कितना कर दिया 140 हो गया। जबकि इस पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट। अच्छा तो सीधा सीधा करो ना, ऐसे टेढ़े क्यों कर रहे हो, डिस्काउंट थोड़ी दिया है। देखिए इस पर 40% अधिक अंकित कर दिया तो कितना आ जाएगा 140, क्या जाएगा ये मार्क आ जाएगा। लेकिन इस पर 15% की छूट, 15% की छूट दे दी तो बेचे में कितने भाई, 100 में से अगर 15 का डिस्काउंट तो बेचे कितने 85% में। तो डायरेक्ट में अगर इसका 85% निकालू तो 140 का अगर मैं 85% निकालू तो एसपी आ जाएगा, और मुझे एसपी ही चाहिए। काटे 5 से 17 बार और 5 से 20 बार, और 20 से काटे कितनी बार 7 बार, और 17 में 7 119। तो इस पर 15% का अगर डिस्काउंट दे देगा, इस पर 15% का डिस्काउंट दे देगा तो वो कितने में बेचेगा 17 में 7 119, 119 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 119 में। ये क्या आएगा एसपी आ जाएगा। ये सर क्या जाएगा एसपी। हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप इसी तरीके पे जाना। कितने बेचेगा 119 में। 100 में खरीदी 119 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 19 का। तो क्या वो सवाल नहीं होगा जिसमें नहीं दे रखा, तो जो भी आता वो 19% आया था। कैसे आएगा, कैसे आएगा 19%, ये देखिए। यानी कि लाभ कितने का हो जाएगा सर 19 रुपए का, कितने का 19 का। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है, राइट सर। ये क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट यानी 19 अपॉन में सीपी यानी कि 100 और परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कटिए कितना जाएगा 19% आएगा, 19% आएगा, कितना जाएगा 19% होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बोटनी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये बढ़िया सवाल है, मजा आता है सवालों को करने। और डिस्काउंट वगैरह अच्छा से समझना है तो आप मेरी आदित्य रंजन सर की जो बुक का सोल्यूशन कराऊं उसमें डिस्काउंट पढ़ना, नेक्स्ट लेवल के सवाल है उसमें। चलिए सर 86वां प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, 14% का लाभ, अंकित मूल्य कितने % की छूट दी है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कराए थे इस तरह के प्रश्न। अभी तक क्या था कि आपको डिस्काउंट दे रखा था, जैसे डिस्काउंट दे रखा प्रॉफिट पूछता है। अब इस सवाल में क्या करेगा, आपको प्रॉफिट दे रखा डिस्काउंट आपसे पूछता है कितने % का डिस्काउंट है। तो देखिए
अगर मैं सीपी ये मानूं कि उसका सीपी 100 है, इस पर 50% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना होगा 150 हो जाएगा। लेकिन ये सीपी है, इसी पर 14% का क्या करता है, लाभ। तो 14%, 100 पर 14% कितने में, एसपी यानी बेचेगा कितने में, 114 में, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। इसका मार्क प्राइस ये है और एसपी है। डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा आपको मार्क प्राइस और क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है सर जी, अगर इसे 6 दे दोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 से इस पे जाओगे तो 50, कितना आएगा 36 का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या होता है, डिस्काउंट यानी कि 36 अपॉन में, इसमें हमेशा मार्क प्राइस यानी 150 का, तो परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई काटे सके। इससे काटेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटी 2 बार और 5 से 3 बार, और 3 से काटी कितना 12 बार, और 12 दूनी 24, कितना आएगा 24% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। 24% का क्या देगा, डिस्काउंट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा इज द राइट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया सवालों में, ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं और ये सवाल आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। चलिए सर 27वां प्रश्न देखिए, एक डीलर ने 54,000 रुपए में एक ओवन खरीदा, यानी कि क्या सीपी है, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 75% का लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं बार बार करा के आ चुका हूं कि डिस्काउंट देने के बाद भी आपसे लाभ अर्जित करता है, इसके लिए एक स्पेशल केस होता है। मैं हालांकि पीछे बहुत सवाल करा चुका हूं लेकिन यहाँ भी कराऊंगा इसमें। देखिए इसके लिए केस होता है सीपी रेशियो एमपी का। अब एक बच्चा कहे सर कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पी तो दोनों में कॉमन है, क्या सी एम। सर ये होता क्या, ये होता है सर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अनुपात और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। कब, जब डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ, इनमें से एक चीज दे रखेगा, सीपी दे रखा होगा और आपसे एमपी पूछेगा, सीपी दे के एमपी देगा, एमपी देगा तो सीपी पूछेगा। देखिए अब सर ये थोड़ा कैसे करोगे, चलिए सर मैं बता देता हूँ। सीपी रेशियो एमपी, जो डिस्काउंट है उसे मैं 100 में से घटा दो, 100 माइनस के डिस्काउंट यानी 10%, और जो प्रॉफिट है उसे जोड़ लो, प्रॉफिट कितना 75, यानी कि 100 प्लस के 75%। इसमें से घटाओगे कितना देगा 90, परसेंटेज को रहने दीजिए क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाए, 175। सीपी आज मेरे पास 90, एमपी आज मेरे पास कितना है 175 है, लेकिन आपके पास सीपी मैंने 90 निकाला है, सवाल में कितना दे रखा है ये, तो सीपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 54,000 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी 54,000 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 6 54, यानी कितने गुना 600 गुना, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता है। जब ये 600 गुना है तो सर जी ये भी 600 गुना होगा, तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, 5 6 30, 3 बचा और 7 छिक्का 102 और 2 105, ये आ जाएगा। तो क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोटनी इज द करेक्ट। जल्दी से बताइए, तो ये कंसेप्ट है जो आपको काफी पसंद आएगा, यानी इसके सॉल्यूशन इधर से पता नहीं क्या क्या दिए रहे हैं, यूट्यूब पे देखोगे तो पता नहीं कैसे सॉल्यूशन है। आपको इससे आसान सॉल्यूशन अगर कहीं मिल जाता है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो भी आपका दिल करे वो लिख के चले जाए। चलिए 88वां प्रश्न है, अभी मैं करा के आ चुका हूँ कि 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये मैं करा चुका हूँ, ये आपके लिए HW है, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये तो हलवा सवाल है, हर प्रत्येक बच्चे को देना है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे से छोड़े, दिमाग में सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। चलिए सर 89वां प्रश्न है, अच्छा ये भी है, चलो मैं एक सवाल करा देता हूँ, इसे करा देता हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों को वो सवाल कम समझ में आए। चलिए इसे मैं एक सवाल को करा देता हूँ। 34 पुस्तकों, रिपीट तो नहीं हो गया क्या 89, अच्छा रिपीट नहीं है, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 34 का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, 17 के बिक्री मूल्य यानी कि सॉरी क्रय मूल्य के क्या बराबर, तो बराबर कर दो, 17 से काटे तो 17 दूनी 34, यानी कि 2 इंटू एसपी बराबर 1 इंटू सीपी। मैंने ये बताया था सर, मैंने ये बताया था कभी भी इस तरह की लाइन दिखे तो सीपी के सामने की वैल्यू सीपी को, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी को। ठीक है, तो सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा सर जी, सीपी कितना है 2 है और एसपी कितना 1 है, यानी 2 में खरीदी 1 में बेच रहे, यानी कम में बेचा तो लॉस होगा,
और जो लॉस होगा कितने का होगा, एक का लॉस कितने पर, 2 पर, तो परसेंटेज के लिए 2 से काटे कितना जाएगा, 50। जो लॉस होगा वो कितना होगा, 50% की क्या होगी हानि होगी। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए 90वां सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए सर देखिए, अब मैं 90 तक आ चुका हूँ, अभी मुझे 124 तक जाना, यानी कि 2 वीडियो और आएंगी आपकी, दोनों वीडियो 2-3 वीडियो और आएंगे, देख लेना। एक विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा बेचता और उसे 75% की हानि होती है, यानी ये क्या एसपी है, 75% की हानि होती है। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताए थे कि एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी के बराबर, एमपी एमपी के बराबर। अगर 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है तो उसे 75% की हानि होती है। तो भाई 100 में से अगर 75 की हानि हो रही है, 100 में से अगर 75 की हानि हो रही है तो बीच कितने में रहा होगा, 25 में। ये 25 ये क्या एसपी है, इसका सीधा सा मतलब कि ये 25% की वैल्यू है। ये किसकी है, 25% की वैल्यू है। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक संतरा किस कीमत में बेचना चाहिए। 25% की वैल्यू है, आपसे चाह रहा 75% का लाभ, कितने बेचा, 175 में। 175% का मान चाहिए आपको। ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि इतना शॉर्ट कैसे लिखते हैं, जाएगा शुरू से देखिएगा, मजा आ जाएगा। इसी तरह से करते हैं, यानी कि एसपी है तो एसपी के बराबर, ये इसके बराबर होगा। आपसे कह रहा है 75% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक संतरा किस दर पर बेचना चाहिए। 25 से काटे तो 25 या 75, ठीक है, 9 या 27, 2, ठीक है, 29 रुपये प्रति संतरा। अरे यार 25 या 75 थोड़ी है, 75 थोड़ी है, 25 सत्ते 175 है, यानी 7 हो जाएगा, ना कि 3 बार। ठीक है, 9 7 63, 9 4 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना 20, कितना 203, कितना आएगा सर 203। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 90 सवाल, बाकी के आगे के सवाल मैं आपको आगे कराऊंगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपने इतना सारा प्यार दिया इस सीरीज में, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो इंतजार कीजिए, अगली वीडियो में कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। और देखिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में देना है कि पढ़ाने के तरीके को सुधारिए या कुछ भी कीजिए, तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।